पूर्व सीएम गहलोत का भजनलाल सरकार पर निशाना। भजनलाल सरकार बंद करेगी 303 कॉलेज, ये अशोक गहलोत ने कहा है। अशोक गहलोत के ट्वीट से बवाल मच चुका है और कांग्रेस शासनकाल में खोले गए थे कॉलेज। सरकार ने कॉलेजों की समीक्षा करने के आदेश जारी किए हैं। कमेटी का गठन होते ही इस पर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने इस पर पलटवार किया। शिक्षा विभाग ने कॉलेज खोले मगर उनमें कोई व्यवस्था नहीं की, ये डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा है। हालांकि अब इस मामले को लेकर के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर ट्वीट किया। कांग्रेस शासनकाल में ये कॉलेज खोले गए थे। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार इन कॉलेजों की समीक्षा करने के आदेश जारी कर चुकी है और ये कॉलेज बंद करने की बात की जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, पलटवार करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने कॉलेज खोले जरूर मगर उनमें कोई व्यवस्था नहीं दी। भजनलाल सरकार 303 कॉलेज इसीलिए एक बार फिर से रिव्यू कर रही है और क्या असल में ये कॉलेजेस बंद हो जाएंगे क्योंकि इनमें पहले कोई व्यवस्था नहीं थी और सरकार ने कॉलेजों की समीक्षा करने के लिए इसीलिए आदेश दिए हैं। सुशांत पारेख हमारे साथ इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, अब ये जो कॉलेजेस हैं इनको बंद करने के लिए, इनके रिव्यू करने के लिए एक व्यवस्था तय की गई है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि साहब हमने तो कॉलेज खोल दिए लेकिन सरकार बंद करने जा रही है। इससे पहले भी सरकार के पिछली सरकार की 5 साल के दौरान जो भर्तियां हुई है उनका रिव्यू किया जा रहा है। 9 लाख से ज्यादा जो पट्टे सरकार ने बांटे थे प्रशासन और गांव और शहरों के अभियान के दौरान, उनका रिव्यू हो रहा है। नए जो जिले बने उनका रिव्यू हो रहा है, संभागों का रिव्यू हो रहा है। और ये 303 जो कॉलेज हैं, इनमें दलील ये है सरकार की कि हमारे पास इनको चलाने के लिए उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, इंतजाम नहीं है, मशीनरी नहीं है, शिक्षक नहीं है। तो ये सारे इशू अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर इतने बड़े पैमाने पर कॉलेज बंद होंगे तो पूरा जो एक सिस्टम जो है एजुकेशन का वो भी प्रभावित होगा। बच्चों की जो हायर एजुकेशन है वो इससे प्रभावित हो सकती है। अशोक गहलोत का जो कहना है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सरकार अभी रिव्यू कर रही है कि कैसे इनको एडजस्ट किया जाए, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो जहां पर उस तरह की हायर एजुकेशन की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो एक बड़ा मसला है और जल्द ही अगर जुलाई में पहले सप्ताह में विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि चुनावी जिस तरीके से वसुंधरा सरकार ने स्कूलों को मर्ज किया था तो चुनावी मुद्दा बना था, ये भी विधानसभा के दौरान एक बड़ा इशू बन सकता है और पक्ष विपक्ष की ओर से हमें हंगामा देखने को मिलेगा। इसको इस तरीके से भी देखा जाए क्योंकि डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कॉलेजेस खोल तो दिए गए लेकिन उनके अंदर व्यवस्था नहीं है। तो यानी कि बच्चों के लिए तो वैसे भी वो पूरे नहीं है, उनके अंदर व्यवस्था नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? बिल्कुल, ये ठीक दलील है और यही दलील महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर सरकार ने दी है कि उनका भी रिव्यू करवाया जा रहा है कि कैसे जहां पर व्यवस्थाएं नहीं है तो केवल नाम के लिए स्कूल या कॉलेज खोलना तर्क संगत नहीं है अगर वहां पर बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अगर 303 का जो आंकड़ा है बड़ा आंकड़ा है, हालांकि सरकार कोशिश करेगी कि आसपास जो दूसरे कॉलेज हैं वहां पर मर्ज किया जाए, व्यवस्थाओं को प्रभावित नहीं हो। लेकिन उसके बाद माना जा रहा है कि अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो शिक्षण व्यवस्था इससे प्रभावित होगी। सरकार की दलील अपनी जगह है, लेकिन कोई दूसरा तरीका भी सरकार इसमें निकाल सकती है। वहाँ 303 में नहीं लेकिन आसपास के जो कॉलेज हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि बहुत नजदीक कॉलेज खोले गए हैं, केवल संख्या बढ़ाने के लिहाज से या पॉलिटिकल मैसेज देने के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। तो उस पर अब सरकार रिव्यू के बाद किस तरीके से क्या व्यवस्था, यानी कि इस पर कदम उठाने के लिए कह दिया गया है, रिव्यू करने के लिए बोला है। बहुत शुक्रिया सुशांत पारेख इस पर जानकारी देने के लिए।